हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल इनटेक रूट्स पर। तो फ्रेंड बीएसएनएल कंपनी की तरफ से विलेजेस के अंदर 4G सर्विस को पहुंचाने के लिए उनका जो रोड मैप है, मतलब कंपनी की तरफ से किस तरीके से रूरल एरिया या फिर विलेजेस के अंदर 4G सर्विस को पहुंचाया जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत बड़ा एक अपडेट या फिर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल के आ रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट के इंदौर में 1050 से भी ज्यादा ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से 4G सर्विस लॉन्च नहीं किया गया है। उन सभी गाँव के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनका जो 4G सर्विस है पहले पहुंचाया जाएगा। पहले से मैंने एक चीज़ कहा था कि बीएसएनएल कंपनी का जो पहला जो लक्ष्य या फिर जो मेन जो टारगेट है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 24,680 ऐसे गांव है या फिर ऐसे एरिया है जहां पे अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से 4G सर्विस को भी लॉन्च नहीं किया गया। जहां पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ से इंडिया के अंदर 5G एक्सपेंशन या फिर 5G रोल आउट के बारे में सोचा जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया के हर एक कोने में एक ही तरीके से हर एक कंपनी की तरफ से पहले 4G को रोल आउट किया गया है, उसके बाद इंडिया के अंदर 5G सर्विस को रोल आउट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इंडिया के अंदर 24,680 गांव ऐसे हैं जिसको पॉइंट आउट किया गया है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आपको एक भी गांव के अंदर कोई भी कंपनी की तरफ से 4G टावर देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे आज के दिन में हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G रोल आउट या फिर 5G एक्सपेंशन किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक किसी को सेम तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है हर एक कंपनी की तरफ से, चाहे वो बीएसएनएल कंपनी की तरफ से हो या फिर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, चाहे रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय एयरटेल या फिर वोडाफोन कंपनी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, हमारे देश को आज़ाद होते हुए लगभग 75 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर राजस्थान के जयपुर में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे एक भी घर में आपको एक भी मोबाइल फ़ोन का रिंगटोन सुनाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से वहां पे एक भी टावर को इंस्टॉलेशन नहीं किया गया। अगर टावर आपको एक दो दिख भी जाएगा लेकिन वो इनएक्टिव है या फिर कोई भी कंपनी की तरफ से उसका ऑपरेट नहीं किया जाता। इसलिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से सबसे पहले से एक लक्ष्य को ठान लिया गया था कि सबसे पहले पॉइंट आउट किया जाए कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर किन सब जगह के अंदर अभी तक कोई भी कंपनी अपने 4G सर्विस को नहीं पहुंचा पाया। तो इसमें जो आंकड़े निकल के आया वो आपको जो चौंकाने वाला जो आंकड़े मैं सामने आप लोगों को पेश करूंगा। 24,680 ऐसे गांव हैं जहां पे एक भी जगह के अंदर आपको कोई भी कंपनी का 4G नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि रिलायंस जियो कंपनी हमारे देश के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है उनके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्या उनके तरफ से कभी भी गाँव के बारे में सोचा गया है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अगर सोचा जाता तो कोई भी कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा लैग देखने को मिलता है रूरल एरिया के अंदर। तो फिर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से मध्य प्रदेश स्टेट के इंदौर डिवीजन के अंदर जितने सारे विलेजेस हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनके बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि उनके पास भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचना चाहिए। जहाँ पे आज के दिन में 70 to 80% जो काम है वो ऑनलाइन में हो गया है। जहाँ पे आज के दिन में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा एसेंशियल हो गया, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हो या फिर ऑनलाइन जॉब के लिए हो या फिर ऑनलाइन कोई भी काम के लिए। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर 24,680 ऐसे गांव हैं जहां पे कोई भी कंपनी की तरफ से अभी भी 4G नेटवर्क पहुंचा नहीं गया है। 2G और 3G का जो जमाना तक कब का चला गया, क्योंकि 2G और 3G नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को जो स्पीड मिलता है, कोई भी अगर 1 GB या फिर 500 MB का भी अगर आपको फाइल डाउनलोड करना होता है उसके लिए आपको 4 से 5 घंटा वेट करना होता है। जहाँ पे हम लोग अभी सपने देख रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर 1.5 GB का फाइल, 2 GB का फाइल डाउनलोड हो जाएगा रिलायंस जियो कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर, भारतीय एयरटेल कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर। अभी ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपको हर एक सेकंड में 100 kbps का भी स्पीड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे जगह है, वो भी हमारे देश के अंदर। तो फ्रेंड, आप लोगों को क्या लगता है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से क्या कुछ गलत किया जा रहा है? जहाँ पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ से सोचा जा रहा है कि हम लोग जहाँ पे रहते या फिर जो सिटी में रहते उसको स्मार्ट सिटी में बनाने के लिए या फिर स्मार्ट सिटी में अपग्रेड करने के लिए या फिर इंटरनेट स्पीड को और भी बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है इंडिया का जब हर एक कोना अपडेट नहीं होगा या फिर अपग्रेड नहीं होगा, क्या आप लोग स्मार्ट सिटी में रहकर भी कुछ अपग्रेड हो पाएंगे? क्योंकि जब पूरा देश आगे बढ़ पाएगा तब आप खुद भी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब ऐसा जगह है जहाँ पे अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन जॉब के बारे में वो लोग सपना देखते हैं, आप अगर सिटी में रहते तो आप लोगों के लिए वो सपना सच है। लेकिन उन लोगों के लिए वो सच इतना कड़वा है कि वो लोग अभी भी सोचते हैं कि और भी 10 से 15 साल लग जाएगा उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोगों के जैसा यूज करने में। बीएसएनएल कंपनी के इंदौर डिवीजन के जनरल मैनेजर संजीव सिंघल की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है इन सभी ग्रामीण इलाके के अंदर बीएसएनएल 4G को लेकर, कि कंपनी की तरफ से इन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल 4G को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे काम किया जा रहा है, जिनमें कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे नया टावर को इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे पहले से बीएसएनएल कंपनी का 4G टावर मौजूद है। उन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी उसका वो अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मतलब बीएसएनएल 4G इंडिया का जो लॉन्च करेंगे वो पूरे तरीके से मेन इन इंडिया होगा।